जो बड़ा सवाल उठता है वो बड़ा सवाल ये है कि आप क्या उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा राजनीति का चाणक्य मानते हैं? क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात से? देखिए, यदि बिहार के संदर्भ में देखें हाँ। तो लवकुश की राजनीति हम्म। की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। बिल्कुल। वे इस राजनीति के जनक हैं और इसी राजनीति के बूते हम्म। उन्होंने, देखिए, बाद में उन्होंने इस बीजेपी के साथ मिलकर सवर्णों को जोड़ा, हम्म। अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा, बिल्कुल। दलित महादलित को जोड़ा हम्म। और लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ फेंका। जंगल राज से मुक्ति दिलाई। जंगल राज हम और आप नहीं कहते हैं, पटना हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन राजनीति, देखिए, नीतीश कुमार यह भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो उपेंद्र प्रसाद था, उपेंद्र कुशवाहा नाम हमने ही दिया है। तो नीतीश कुमार ने कुशवाहा राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाया, लेकिन संबंध कब मीठे रहे कब खट्टे रहे इसका इतिहास है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें भी कोई शक नहीं कि आगे जैसे जैसे दिन गुजरे, जैसे जैसे चुनाव हुए, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। ये आप मानते हैं? ये मानते सबसे बड़े चेहरे हैं उपेंद्र नहीं, कुशवाहा। सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। जी। और लोग यह भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति की समझ, स्पष्ट समझ, बहुत अधिक समझ उपेंद्र कुशवाहा को है। अच्छा। साफ सुथरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यह भी लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी इधर से उधर हो जाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जैसा कहा जाता है, बिल्कुल, जी, जी, प्रयोग बहुत करते हैं, ठीक है ना, नुकसान भी बहुत नुकसान भी हो जाता है। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब नीतीश कुमार से बैर हुआ तो नीतीश कुमार ने सोचा कुशवाहा राजनीति को हम क्यों छोड़ दें। बिल्कुल, ठीक है। जी, जी। तो उपेंद्र कुशवाहा के बराबर, देखिए, नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बराबर जेडीयू के भीतर आपको कोई कुशवाहा चेहरा नहीं दिखेगा, ये सच है। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू को छोड़कर नीतीश कुमार से संबंध खराब हुए और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, वे फिर से वापस एनडीए में आए, आरएलएम बनाया, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके साथ एक और खेल होने वाला है। बिल्कुल, जी। हाँ, वे तो कुशवाहा राजनीति के बिल्कुल चाणक्य थे ही, लेकिन बीजेपी ने क्या खेल कर दिया? बड़ा खेल कर दिया। सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। कहीं उम्मीद नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। दूसरों के नाम थे, किनके नाम चल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी बन गए। तो बीजेपी ने कुशवाहा राजनीति में सेंधमारी की कोशिश की। बिल्कुल। कुशवाहा राजनीति में नीतीश कुमार के एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की। बिल्कुल। और सम्राट चौधरी को स्थापित करने की कोशिश की। याद कीजिए, जब सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने, महागठबंधन की सरकार थी, नारा याद है। बेगूसराय में स्वयं गिरिराज सिंह नारा लगवा रहे थे, बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। और जब फिर से एनडीए की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे कई महीनों तक और बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे। देखिए, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन यदि आप पोजीशनिंग की बात करेंगे तो नंबर 2 सम्राट चौधरी। और यदि आप चर्चा करते हैं जब कभी, देखिए, बीजेपी में कभी क्या हो जाता है यह कोई नहीं जानता है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद के भावी दावेदार उम्मीदवार बीजेपी की ओर से कौन कौन, तो उसमें सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का ही आता है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अब एकाधिकार नहीं है। और आपने यह भी देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने भी कुशवाहा राजनीति बहुत मजबूत तरीके से की। बड़ा प्रयोग था, और किया। सफल भी रहा। हाँ, सफल भी रहा। देखिए, आपने देखा ना, औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ का किला ढह गया। 1952 के बाद 2024 के पहले तक वहां कोई गैर राजपूत सांसद नहीं बना था। जेडीयू से ही अभय कुशवाहा लाए गए, उन्हें टिकट दिया गया
और वे चुनाव जीत गए। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत गए, वजह पवन सिंह रहे, ठीक है ना। नित्यानंद राय कितने संकट में चुनाव जीते। तो कुशवाहा राजनीति करने का प्रयास आरजेडी भी आगे भी प्रयास जारी है। आप देख ही रहे हैं, वहां पहले से आलोक मेहता है, बिल्कुल जी जी, अभय कुशवाहा का महत्व बढ़ा हुआ है, और आगे भी 2025 के लिए जो प्लान है उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के रोड मैप में, ब्लूप्रिंट में कुशवाहा है। वैसे मेरा यह मानना है कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में जो दरार दिखा वह विधानसभा चुनाव में कम दिखेगा। अच्छा, कम दिखेगा। क्योंकि देखिए, इंडिया ब्लॉक में सीएम मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वहां तेजस्वी यादव घोषित है, और लवकुश समाज को बोगी नहीं बनना है, इंजन बने रहना है, बिल्कुल। नीतीश कुमार आज न कल तो रिटायर होंगे ना। तो सबसे बड़ी दावेदारी किस समाज की है? लवकुश में कुश की है। बिल्कुल। कुश की आबादी भी लव से अधिक है। बिल्कुल। हाँ, तो कुश की आबादी भी अधिक है। उपेंद्र कुशवाहा को कभी कभी इस बात का गम भी होता होगा कि हमने क्यों छोड़ दिया, एनडीए में तो आ ही रहे थे नीतीश कुमार, यदि मैं रहता तो शायद। देखिए, आज भी जेडीयू के भीतर उत्तराधिकारी कोई नहीं है। जब कभी बनाने की कोशिश शुरू की जाती है, कुछ ही महीनों में किस तरीके से अभियान पंक्चर होता है। कभी आरसीपी सिंह, बिल्कुल, कभी प्रशांत किशोर, बिल्कुल जी, अभी आपने देखा मनीष वर्मा। तो कुशवाहा राजनीति के सूत्रधार तो हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन हम यह कह लें कि एकाधिकार यह नहीं रह गया है, और इसे उन्हें अपनों ने भी चुनौती दी है और गैरों ने भी चुनौती दी है। और देखना आगे यह होगा कि जब सीट बंटवारा होगा, सीटों की संख्या तय होगी, उम्मीदवार तय होंगे, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति को आगे कितना ले जाते हैं, क्योंकि उनकी घेराबंदी बहुत तरीके से की गई है। बहुत तरीके से घेराबंदी की गई है उपेंद्र कुशवाहा की, यानी कि संभल के चलना होगा। हाँ, क्योंकि एक आधारभूत चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, आधारभूत चाहिए।